श्री दुर्गा नाटक मंडली के कलाकार श्याम पुरी जी हमारे साथ हैं। कई वर्षों के बाद आज इन्होंने रावण का किरदार अदा किया है। एक बार फिर से पहले रावण का किरदार अदा करते रहे हैं और कैलाश तलहटी दृश्य में एक बार फिर इन्हें रावण का किरदार निभाने का मौका मिला है और काफी तालियां भी इन्होंने बटोरी हैं, क्योंकि काफी सालों के बाद मंच पर उतरे थे। और बातचीत इनसे करते हैं। श्याम जी, ईमानदारी के साथ जानना चाहूंगा कि थोड़े नर्वसनेस भी थी या फिर कई सालों तक ये किरदार अदा करते रहे हैं तो उस तरह का कुछ नहीं? मेरे अंदर ही ना कितना पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। हम देखते हैं हमेशा कॉन्फिडेंस में ही रहते हैं। मुझे भगवान ने इतनी शक्ति दी है, मैं उस परम पिता परमात्मा को आज दिन तक मैं कभी भी नर्वस नहीं रहा। चाहे मेरे पास एक टाइम की रोटी खाने को मिलती थी, आज मेरे पास आपकी कृपा से, मेरे ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, लेकिन मैं नर्वस नहीं होता हूँ। नर्वस किस लिए? राज कराए ता तेरी उपमा, भीख मंगाए ता क्या घट जाए। अगर वो तालियां बजानी होगी तालियां दे देगी, ओए कराना होगा तो ओए करवा देगी। लेकिन यहाँ पर रीटेक तो नहीं होता ना, एक ही बार आपको जब स्टेज पे आए तो कुछ भी हो सकता है। एक तो मैं पूरी फुल कॉन्फिडेंस से आता हूँ। आज यकीन मानो अंकित जी, आपने शायद मैं 20 साल के बाद आज स्टेज पर आया हूँ, वो भी उस वक्त स्पेशल नाइट की थी सीता हरण की, और मैंने 20-25 साल काम किया स्टेज पर। और 20 सालों के बाद आप मैंने स्टेज पर आया हूँ। शायद आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि तालियां उसका वो गवाह थी कि एक तो पहली बात है कि मुझे 90% सबके रोल मैं जुबानी जा सकता हूँ। मैं नंदी का भी जानता हूँ, मैं नंदी का भी, मारीच का भी, शिवजी का भी और अपना भी। दूसरा, मैंने आधा पाठ मैं करता था, सीता हरण भी करता था, स्वरूपनखा संवाद भी मैंने किया है, और बाकी बानासुर का मैंने किया है, अंगद का मैंने किया है। मेरे का कोई रोल ही होगा जो मैंने छोड़ा है लेडीज वाला, नहीं तो तकरीबन सारे रोल। तो ये आपने इच्छा जताई थी या आपको अप्रोच किया गया एक बार? अब मुझे पता नहीं जी, कोई ऊपर से मुझे कोई संदेशा आया। कभी सोचा था आपने एक बार फिर आप मंच पर उतरेंगे? नहीं, एक 5-6 दिन पहले कोई अंदर से आवाज आई कि यार एक जिंदगी की याद बना ले और रिकॉर्ड बना ले कि 71 साल की उम्र में भी किसी ने रावण का रोल किया। आज मैं अपने पोतों के साथ पाठ कर रहा हूँ। मेरे पोते जिनके साथ मैंने पाठ किया है, ये मेरे बेटे से भी बड़े छोटे हैं। मेरा बेटा इस वक्त 41 ईयर का है, ये 20-25 साल के, 28 साल के बच्चे, 30 साल के, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली है, मुझे इतनी प्यार मिला। आप अंकित जी बैक साइड जाते तो मेला लगा हुआ था मेरे पास फोटो खिंचवाने का। एक तो बैक साइड था, जब तालियां बज रही थी वो आप तक पहुंच रही थी, आप देख रहे थे नजरें। वही मेरे जो हौसले को ना वही उठाती थी। एक हमने देखा अंत में आपने बाहर बैक स्टेज इशारा किया था कि अभी आपको कुछ और बोलना है, वो क्या था? वो क्या पर्दा बंद करने वाली चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टर की नजर में नहीं होती हैं, और जो कलाकार है वो खुद उसको बनाता है। ऐसे रोल कई दफा राजकुमार थे, वो कई दफा डायरेक्टर की बात नहीं सुनते। ये चीज जो थी मैंने की है, लेकिन ये जो डायलॉग था ये बेदवती रावण के साथ था, लेकिन मैंने कहा कि ये रोल में दम नहीं बन रहा है। जब मैंने निकलना तो वो छोटी सी बात, अंत बला तो सब बला, आपने अंत को और अच्छा करना था। हाँ, वो जो मैंने लास्ट में बोला उसमें मेरे अंदर है। और रावण का दोगलापन भी दिखा दी है कि रावण करता कुछ और था और कहता कुछ और था। रावण के उधर क्या किया उससे कि आज से मैं अहंकार नहीं करूंगा, लेकिन उसने फिर अपनी अहंकार, और उसी के कारण उसका अंत हुआ, अहंकार के कारण। रावण से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस तो आप में दिख रहा है। आप तो किरदार मेरे आज भी है, कल भी रहेगा, जब तक लास्ट मेरी। इसके हटके भी जब भी आपको देखते हैं, आप जब भी बातचीत भी करते हैं तो बुलंद आवाज में आपकी बातचीत होती है और कॉन्फिडेंस के साथ होती है। वही कॉन्फिडेंस मंच पर भी दिख रहा है। बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। ये जो लोगों का प्यार मिलता है ना, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त यार हैं। 15 साल का मेरा दोस्त है, 8 साल का मेरा दोस्त है, मेरा पोता जो है वो मेरा दोस्त है, मेरे बड़े भाई मेरे दोस्त हैं, ये सब मेरे बच्चे मेरे दोस्त हैं। मैं इनको उस नजरिए से देखता हूँ कि सब मेरे, इनसे प्यार तभी मुझे बड़ा अच्छा मौका मिलता है। और पार्क में अब मुझे लग रहा है कि जो रावण का किरदार करते हैं उन्हें तो थोड़ा लग रहा होगा कि ये अगले वर्ष तो आपको बुला लेंगे ज्यादा किरदार निभाने के लिए, अगले साल भी। ये इनकी मर्जी है, मैं तो रेडी रहता हूँ, मुझे जब कहेंगे। और यकीन मानिए कीजिए, मुझे 1 बजे फोन किया संजीव जी का, तब तक मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरे साथ जो कलाकार काम कर रहे हैं वो कौन है, बच्चे कौन है, मैंने उनको जानता भी नहीं। अभ्यास हुआ था, प्रैक्टिस
नो 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 नो, मैं 9:15 बजे आया हूँ और जब मेरा मेकअप हो रहा था तो तभी ऐसे ही उनसे बात कर रहा था मैं। मैंने कहा यार कौन है नंदी, कौन है शिव जी, कौन है? उन्होंने कहा ये हम हैं। मैं कहा बेटा आप बच्चे हो, मैं बूढ़ा हूँ यार, मेरा ध्यान रखना है। तो उनसे बड़ा प्यार मिला और मुझे बड़ा आनंद आया। क्योंकि जी मुझे जब अब ये कई सालों तक ये सोच के आप खुश हो सकते हैं कि अब साल तो मैं कह नहीं सकता, ये ऊपर वाले की लीला है। तो अगर जिंदा रहा तो अगले साल भी करूँगा। जी अगले साल भी करूँगा। आपका प्यार रहा मैं करूँगा जरूर। मुझे भगवान राम ने इतनी शक्ति दे, मेरी वजह से कोई खुश रहे, मेरी वजह से किसी का एंजॉयमेंट हो जाए, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती। और मैसेज चला जाए आपके माध्यम से, जो आपकी बात से किसी के मन में खुशी मिले तो इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। आपकी बात करने से किसी का खून का कतरा बढ़ जाए तो ये भी रक्तदान होता है। आपकी पीठ थपथपाने से कोई आंसू किसी के पोंछ दो, ये श्रमदान है, ये भी श्रमदान है। जो मैं बच्चों के वो किया ना, उनका मन खुश हो गया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जैसे ही रोल खत्म करके आप बैक स्टेज गए तो वहाँ पे तारीफें आपको मिलना शुरू हो गई? तारीफें तो मुझे सुबह से ही 4 दिन से मिल रही है, जब से वायरल किया। लोगों को भी यकीन था कि आप कर लेंगे अच्छे। बिल्कुल 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 सच। चलिए दृश्य शुरू हो गया, बातचीत लंबी करना चाहते थे लेकिन एक डायलॉग के साथ इसको खत्म करेंगे जो अंत में बोला, अगर वो सुना पाए तो। अब क्या है, सभी के सर मेरे कदमों में झुकाए जाएंगे, देवता भी सर के बल कदमों में मेरे आएंगे। मौत की भी मौत, ये तलवार चंद्रहास है, सर्वशक्तिमान है ये शक्ति जिसके हाथ है। बहुत अच्छा, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो दृश्य शुरू हो चला है, लक्की जी श्रवण के रोल में। है माता पिता, आपके आशीर्वाद से 7 तीर्थों की यात्रा हो चुकी, परंतु एक सरजू नदी का स्नान बाकी है। कल सवेरे सूरज अपनी प्रथम किरण के साथ आपके चरणों को और गुरु वशिष्ठ जी के कहे अनुसार भगवान आपको नेत्रों की रोशनी प्रदान करेंगे। रात्रि बहुत हो गई है, थोड़ा आराम कर लो। सुबह उठ के स्नान ध्यान करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। बेटा, सरजू नदी जहाँ पास ही बह रही है। हाँ भगवान, थोड़ी ही दूर सरजू नदी बराज रही है।
ताकि जलपान करके सो जाए। बेटा, मेरा भी गला पानी के बिना सूखा जा रहा है। पुत्र के होते सताए प्यास माँ बाप को, पुत्र के होते सताए प्यास माँ बाप को, धिक्कार है ऐसे पुत्र पर जो सुख न दे माँ बाप को। अच्छा, जैसी माता पिता की आज्ञा, मैं अभी जाता हूँ और जल लेकर आता हूँ। जंगल का अंधेरा, कहीं दूर नहीं चले जाना और रास्ता नहीं भूल जाना, इसलिए कोई निशानी रख जाना ताकि हमारे पास आने में आसानी हो। माता जी, आप कोई चिंता ना करें, अभी जाता हूँ और जब लेकर आता हूँ। लगानी कर पड़ी, मैं जान की बाजी लगाऊंगा, मैं गंगा जमुना अपनी आंखों से बहाऊंगा। लगी है प्यास आपको, जैसे भी हो बुझाऊंगा। अगर जल न मिला तो लहू अपना पिलाऊंगा। खादा, आप चिंता न करें, मैं अभी जाता हूँ और जल लेकर आता हूँ। आप जहाँ वृक्ष की छाया में बैठे, दुख सहना बाप की खातिर, हेलो। तमाम जंगल शान मारा, मगर उस खूंखार शेर का कोई ठिकाना ना मिला। तमाम गारों को देखा वाला, मगर वो शेर नहीं मिला। पर जरूर इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चला गया। और जानवर भाग कर कहां जाएगा? अयोध्यापति राजा दशरथ तुझे ललकारता है। खूनी शेर, तू जहां भी है सामने ताके। दो राजाओं में घमासान
युद्ध हो सके। मेरी ललकार सुनकर भी नहीं आया। उस दिन कहीं रुपेश हो गया है। जानता है अयोध्यापति राजा दशरथ उसे जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए कहीं छुप गया है। कोई बात नहीं, अगर वह शेर इस जंगल में होगा तो सचू तक पर पानी पीने जरूर आएगा और मेरे हाथों से मारा जाएगा। इसलिए मुझे अपने आप को यही कहीं छुपा लेना चाहिए। मंत्री जी, आप भी गात लगाकर कहीं बैठ जाइए। सरसों की लहरें कितनी सुंदर और शोभायमान मालूम होती है, मानो मस्त हाथियों से खेल रही है। पवित्र सरसों, तेरे ही लहरों का स्पर्श मेरे माता पिता को नेत्रदान करने में समर्थ होगा। तेरी अमरदैनी लहरों के सर इज्जत का कहरा बंधेगा। तू ही श्रवण नहीं, तीनों दुखी श्रवण के हार्दिक प्रवेश करने वाली तू ही कहलाएगी। पूरी भक्तों के डूबते और जगमगाते बेड़े को पार लगाएगी।
कमल की कली को खिलने से पहले ही नष्ट कर डाला। एक प्रसिद्ध माता पिता भक्त की हत्या कर डाली। उनके सही जीवन बर्बाद कर डाला। दूसरा जारी दशरथ, तूने पाप किया। निर्दोष हूँ, मेरा दोष नहीं। अफसोस मैं धोखा खा बैठा, पर शिकार की खातिर मैं धोखे से भान चला बैठा। दशरथ, तुम राजा दशरथ हो। मैं धन्य हुआ दर्शन करके। ये बाण मुबारक है जिससे परलोक जा रहा हूँ मर के। मैं बर्बादी हूँ जीवन मेरा, गुजरा माँ बाप की सेवा में। और आज मरा भी हुआ कर तो मरा माँ बाप की सेवा में। अपने मरने का सोच नहीं है, सोच पिता और माता का। वे प्यासे थे, मैं पानी लेने आया था। सरजू किनारे पर मौत का एक बहाना था। अंकित के तुम्हारे पर ये तीर का छाती में, मत इसका पश्चाताप करो। बस इतना कहना मेरा है। मंजूर ये राजन आप करे। प्यासे मात पिता मेरे, बस पानी लेकर जाओ तुम। इतना बस कहा मेरा है। ज्यादा मत तेल लगाओ तुम। मात पिता को पानी पिला। ये काम मेरा निपटा देना। जब मिला चलो पानी इनको, मेरा और सुना देना। अब कष्ट सहा नहीं जाता है। जब बाण निकालो छाती से, जब प्राण निकलना चाहते हैं, व्याकुल हूँ संभालो छाती से। प्राण निकाला तो तेरे प्राण निकाला है श्रवण। मुझे तुम्हारा सारा नहीं पता। मैं अपनी माता के पास जाना चाहता हूँ। पिता के चरण में ले जाओ माता।
बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जयकारा जोर से लगाएं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। ठीक 10 मिनट बाद हमारा अगला दरबार का दृश्य 10 मिनट का ही दृश्य है, लेकिन फिर भी किसी को अगर बहुत जल्दी है तो कृपया भगदड़ मचाने के बजाय आराम आराम से निकल कर जाएं, और जिनके पास राम पंडाल में देने योग्य समय है तो 15-20 मिनट और रुके। हमारा आज का आखिरी दृश्य 10 मिनट का दृश्य है, दशरथ दरबार। और एक सूचना है, रियासी शहर में, रियासी नगर में महिलाओं के लिए एक निमंत्रण है, नारी चेतना संगम। नारी चेतना संगम ये एक सम्मेलन है। इस आयोजन में नगर की तमाम महिलाएं आमंत्रित हैं, और इस सम्मेलन का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, भारतीय चिंतन में महिला एवं देश के विकास में महिलाओं की भूमिका, ऐसा एक सम्मेलन। इस विषय पर मैं फिर से दोहरा देता हूँ, भारतीय चिंतन में महिला एवं देश के विकास में महिलाओं की भूमिका। और ये सम्मेलन रविवार 29 अक्टूबर 2023, रविवार 29 अक्टूबर 2023 को होगा। इसका स्थान जो है, स्थानीय जो डीसी कार्यालय है, डीसी ऑफिस है, उसके अंदर एक ऑडिटोरियम है, सभागार है। उस ऑडिटोरियम में ये सम्मेलन 29 अक्टूबर को होगा, रविवार है उस दिन। और इसका समय जो है वो सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक का है। इस सम्मेलन में शहर की तमाम महिलाओं को निमंत्रण है, और इसमें उनके लिए जो 10 से 1:30 बजे तक का समय इस सम्मेलन में खर्च होगा। और सम्मेलन के दौरान जलपान एवं जो दोपहर का भोजन है, लंच जो है, उसकी व्यवस्था भी की गई है। तो ये सम्मेलन भारतीय चिंतन में महिला एवं देश के विकास में महिलाओं की भूमिका, इसे बहुत ही देश के जाने माने जो महिलाएं हैं वो संबोधित करने आ रही हैं। इसमें जो मुख्य वक्ता जो सम्मेलन में रहेंगी, श्रीमती चंदा साठे जी, ये इस नारी चेतना संगम की सह संयोजिका हैं, राष्ट्रीय सह संयोजिका हैं। और ये सम्मेलन महिलाओं के लिए ही है। 29 अक्टूबर 2023, इसका स्थान सभागार ऑडिटोरियम डीसी कार्यालय रियासी, समय 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक। और सम्मेलन के दौरान जलपान और भोजन की व्यवस्था तमाम महिलाओं के लिए वहीं पर रहेगी। तो आप सब लोग इसमें आमंत्रित हैं, सिर्फ महिलाएं इसमें विशेष तौर पे ही आमंत्रित हैं। तो हमारा अगला दृश्य ये दुर्गा नाटक मंडली की श्रद्धांजलि रात्रि का आखिरी दृश्य है। सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे। दरबार का दृश्य है, दशरथ दरबार। दशरथ दरबार जिसमें विश्वामित्र बहुत गुस्से से क्रोधित होकर पहुंचते हैं और भगवान राम और लक्ष्मण, बाल राम और लक्ष्मण का हाथ मांगते हैं राक्षसों के सफाई के लिए। और दशरथ पुत्र मोह में क्या कहते हैं, ये छोटा सा एक दृश्य है जो अभी हम लोग 5 मिनट के अंदर
इस मंच से दिखाएंगे। कल हम लोगों ने पिछले साल की भांति ही रियासी और रियासी क्षेत्र के आगे पीछे जो स्कूल्स हैं उनको आमंत्रित किया है रामचरितमानस आधारित दृश्यों के को मंचन करने के लिए। और ये एक प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, जिसमें फर्स्ट प्राइज जो है वो 11,000 रुपये, सेकेंड प्राइज जो है 8,000 रुपये, थर्ड प्राइज जो है 6,000 रुपये और फोर्थ प्राइज जो है 4,000 रुपये। साथ में ट्रॉफी सभी स्कूलों को दी जाएंगी, जीतने वाले विजेताओं को। और जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, जो किसी भी ट्रॉफी के ऊपर जिनका दावा नहीं बन पाया, उनको 2100 रुपया एक शामिल होने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। तो ये रामचरितमानस आधारित दृश्यों का कंपटीशन कल इसी मंच से हम लोग दिखाएंगे ठीक 9:30 बजे, क्योंकि कल कंपटीशन है। तो कोशिश करेंगे जो हम लोगों में कमियां रही, हालांकि हम लोग कई दिन कई रात्रियां ऐसी थी जब हमारे कलाकार भी तैयार थे, लेकिन पंडाल में दर्शकों की भी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आजकल आप डिजिटल युग में हम सब लोग जी रहे हैं। यहाँ पे हमारे शहर के जो प्रतिभाशाली लोग हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए मीडिया के बंधु, वो इसे लाइव प्रसारित कर रहे हैं और ये टीवी पर भी चल रही है रामचरितमानस मंचन पिछले कई दिनों से। तो आजकल लोग कहीं घर बैठकर भी देखते हैं, लेकिन मैं मंच से फिर से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों सहित पंडाल में पहुंचें और पंडाल में पहुंचने से हम लोगों का, हमारे कलाकारों का, सबका हौसला बहुत बढ़ता है। और जिन बच्चों को आप साथ लेकर आते हैं उनको एक रास्ता मिलता है सोचने के लिए, मंच से जुड़ने के लिए। तो इसलिए मैं फिर से ये निवेदन करता हूँ कि पंडाल में जरूर पहुँचें। कल ठीक 9:30 बजे हम लोग अगले 2-3 दिन कंपटीशन चलाएंगे। और आज का आखिरी दृश्य दशरथ परिवार।
सलाल से आते हैं, क्या हर रोज शामिल होते हैं रामलीला में यहाँ पे, और क्या कहना चाहेंगे रियासी की श्री दुर्गा नाटक मंडली की लिए? सबसे पहले तो आप सभी प्रेस मीडिया का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं। आप जो हमारी जो कार्यशैली है वो श्रोताओं तक पहुँचाते हैं। तो दूसरी बात, जैसे आपने पूछा कि रामलीला के लिए, तो रामलीला में मैं लगभग बचपन से ही जुड़ा हूँ। तो सलाल गांव मेरा सलाल घर है, तो वहाँ पे मैंने 16 बरस राम का रोल किया और लगभग 25 बरस श्रवण कुमार का रोल किया। तो उसके बाद 30-35 साल तक ऑर्गेनाइजरी की उसकी। तो यहाँ पर तो दुर्गा नाटक मंडली में 2-3 साल से पीछे से चल रहा हूँ। तो यहाँ का जो मैंने देखा 134 वर्ष हो गए यहाँ पर। तो ये भारत का मुझे लगता है कि ये पहला क्लब है जो इतना कामयाब है और इतना अच्छे तरीके से अभिनय करता है। यहाँ से कुछ लोग जो छोटे बाल अवस्था में यहाँ से जिन्होंने ये भूमिकाएं निभाई हैं, वो आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल के स्तर पर हैं। जैसे कि कोई भी कलाकार, जैसे रामलीला का एक विशेष कारण यही रहता है कि जो कलाकार यहाँ सीखता है वो आज कुछ लोग तो उसमें बॉलीवुड में है और कुछ हॉलीवुड में है, स्टार बने हुए हैं। तो उनका खुद का भी कहना है। तो यहाँ से जो बच्चे इसको पार्टिसिपेट करते हैं, हम भी बाल अवस्था में इसको सीखते थे, बहुत कुछ सीखा हमने। और सीनियर कलाकार जैसे आज यहाँ पे दृश्य दिखाए गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने 71 वर्ष की या 71-72 वर्ष की आयु में ये जो रावण का सीन किया, जो बहुत ही सराहनीय था, उन्होंने इस अंदाज में किया। इससे लगता है कि प्रतिभा जो उनके अंदर है वो बहुत ही विशाल है। और यहाँ का विशेष दुर्गा नाटक मंडली का विशेष जो कार्यक्रम रहता है, वो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं संजीव खजूरिया जी हैं, और चेयरमैन जो है इसके सुदेश पंडोत्रा जी हैं, और साथ में शंभू त्रिपाठी जी हैं जो यहाँ के जो इसका दशहरा का कार्यक्रम करते हैं। और म्यूजिक के यहाँ पर जो संभाल रहे हैं विकास जी हैं, विकास शर्मा जी हैं, और शर्मा जी हैं, दूसरे जो नरेंद्र शर्मा जी हैं, और साथ में जो उनके सहयोगी हैं, जो युवा यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत ही विस्तार पूर्वक जो है कार्यक्रम रहता है, वो अच्छी अभिनय करते हैं। तो इसके लिए मैं उनको सभी को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और इसका जो अभी 3 दिवसीय जो वर्कशॉप चल रही है, जैसे अध्यक्ष ने अभी बताया हमारे कि भाई ये कल का जो अभिनय होगा उसमें 1st, 2nd, 3rd और 4th प्राइज़ दिया जाएगा। और साथ में जो लोग हार जाएंगे या पीछे रह जाएंगे, उनको 2100 रुपये का योगदान दिया जाएगा क्लब की तरफ से, जो बहुत बड़ा योगदान है। और इसी ढंग से अगर चलता रहा तो जहाँ के लोग बड़े स्टार बन सकते हैं, और कुछ बने हुए हैं और बनेंगे भी। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय। शुक्रिया, धन्यवाद।
हेलो 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 हेलो। इस लाइव वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगले दृश्य के साथ दूसरे लाइव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। धन्यवाद।